हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। चलो आज हम शुरू करते हैं प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन मिलाने में। पिछले वाले वीडियो में हमने कहा प्रतिशत के सारे फॉर्मूले ट्रिक सारे मिला लिए थे। अभी हम कुछ क्वेश्चन निकाल रहे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये PDF से पढ़ा रहा है तो कॉन्सेप्ट इसके पास ज़्यादा होंगे नहीं, ये फॉर्मूला ट्रिक्स या कोई कुछ इतनी जानकारी नहीं होगी, तो आप टेंशन मत लें। जितना कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा उतना शायद कोई नहीं बता पाएगा आपको। मैं सारी जगह का पूरा टोटल कर रहा हूँ, इसमें अभी आपको 200 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे आपको हर क्वेश्चन करने की टाइमिंग भी बैठ जाएगी। और आप सोच रहे हो कि ये तो सिर्फ 200 क्वेश्चन कराएंगे, 200 क्वेश्चन कराएंगे तो कोई ट्रिक तो वैसे भी नहीं बता रहे हैं, तो हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो आपको एक जो रेलवे में सबसे बड़ी समस्या होती है रेलवे के एग्ज़ाम में, टाइमिंग की। अगर आपका टाइमिंग अगर सही नहीं बैठा तो आप क्वेश्चन पेपर अधूरा रह जाता है। अगर टाइमिंग सबसे ज़्यादा ख़राब किस में होती है, मैथ और रीजनिंग में। तो मैथ के जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिलाओगे तो आपकी टाइमिंग उतनी कम होगी। इसलिए मैंने प्रतिशत के सारे फॉर्मूला और ट्रिक पिछले वाली वीडियो में करा दिए, और इस वीडियो में आपको 200 प्लस ये कराऊंगा क्वेश्चन प्रतिशत के। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ये पिछले वाले ट्रिक में कुछ रह गए थे कि भाई कई लोगों ने कहा, कई लोग मेरे को साथ वाले मेरे कह रहे थे कि भाई आपने जो ट्रिक है वो बताई थी, उसमें कुछ फेरबदल भी कर सकते हैं या कुछ चेंज भी कर सकते हैं, वो ट्रिकें भी लिखा देते साथ में। तो मैंने सोचा क्यों ना 2-4 ट्रिक जो बची है वो भी लिखा देता हूँ। तो ये अगर कोई, तो अब अपन शुरू करते हैं। अगर कोई बेईमान दुकानदार, इस प्रकार का क्वेश्चन आता तो है, आपके हर एग्ज़ाम आता है लगभग इस प्रकार का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आता है। अगर कोई बेईमान दुकानदार अपना माल का क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह तौल में x की जगह पर x में से y कम के तौल का बार प्रयोग करता है, तो उसे लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो x/x-y इंटू 100 निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये ट्रिक थी। अगले वाली ट्रिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब ये ट्रिक है, अगर किसी शहर की जनसंख्या P है तो उसकी बढ़ोतरी R% वार्षिक दर से है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या P1 प्लस R की पावर 100/n होगा। n वर्ष पहले जनसंख्या निकालनी है तो P1/1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पिछली बार क्या कहा था, पिछली वीडियो में कहा था कि भाई अगर हम प्रतिशत करते हैं, वो प्रतिशत निर्भर करता है। आप सरल ब्याज में भी आता है प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज में भी प्रतिशत आ जाता है, लाभ हानि में प्रतिशत आ जाता है, अनुपात समानुपात में भी प्रतिशत आ जाता है, औसत में भी प्रतिशत आ जाता है। तो आप प्रतिशत के क्वेश्चन हर जगह आपको मिल जाएंगे। ये 4-5 टॉपिक में कॉमन है। अगर आपने पहला टॉपिक प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ये बाकी के 4 टॉपिकों में आपको प्रतिशत से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। कई क्वेश्चन उनके फॉर्मूला से होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिशत का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, उनके फॉर्मूला की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसमें कोई और प्रकार की ट्रिक भी नहीं चाहिए होती। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर ये प्रतिशत टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। अब ये ट्रिक है, ये किसकी है, चक्रवृद्धि ब्याज में है। ये कहाँ पर है, चक्रवृद्धि ब्याज में है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक है। आपको वैसे पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको ये ट्रिक कराई थी पूरी, पिछले वाले पेपर में ऐसी एक ट्रिक कराई थी। और वो ब्याज का वो कुछ लिखा था 1+-R1/100, 1+-R2/100, 1+-R3/100, ऐसा कुछ कुछ कराया था। बीच में था शुरुआत से, या दूसरी या तीसरी टॉपिक था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें, स्क्रीन का काम करना है, 1 मिनट रुकना।
फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है, फ़ोन गिर रहा है बार बार। चलो अब ये करते हैं। अब ये ट्रिक है ना आपके लिए स्पेशली इसलिए है कि क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एक अवमूल्यन वर्ड। हाँ लिखा हुआ है, आपको पता चला ये अवमूल्यन। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अवमूल्यन का मतलब क्या होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे हासमान या हास या अवमूल्यन ये सब कमी को दर्शाते हैं। जो कमी अपन पढ़ रहे हैं वर्दी और कमी अगर पूछे तो अवमूल्यन हास और ये आते हैं वर्ड, वो कमी को दर्शाते हैं। जैसे अब ये लिखा हुआ है यदि किसी मशीन का मूल्य x है तथा इसका r% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब कमी होती है। तो ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का, आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, क्वेश्चन भी करवाया था एक चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड और ट्रिक भी बताई थी आपको। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। चलो अब ये इसकी भी ट्रिक मैंने बताई थी, पर आपको इसमें एक दूसरी चीज़ का दूसरी ट्रिक में एक साथ में और एक ट्रिक जुड़ी हुई है जो आपकी ये, अगर एक आदमी अपनी आय का x% भोजन पर, y% परिवहन पर तथा z% पढ़ाई पर खर्च कर m बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। मासिक आय अगर पूछ रहे तो वो पहले वाली ट्रिक तो काम आ जाएगी, पर अगर x, y और z का मान 100 से कम हो, क्या x, y और z का मान 100 से अगर कम हो तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि 100 अपॉन रहेगा ये 100 माइनस एक्स वाई और जेड, ये तीनों जोड़ करके 100 माइनस घटा लेना है और 100 के भाग में रख लेना है, इंटू एम कर देना है। ठीक, ये हो जाएगा। आज कुछ तबीयत खराब चल रही है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन मत लो, अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। चलो अगला फॉर्मूला, अगला ये याद रखने की ये ट्रिक है ना जो आपके पिछले वाले में ये छूट गई थी, ये ट्रिक आपके काम की है। ये आपको उन ट्रिकों के अलावा ये ट्रिक याद और रखनी है क्योंकि इसमें ना जो भाग दिया हुआ है, ये देखो कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/x भाग भोजन पर शेष भाग a/y परिवहन पर शेष का 1/z भाग वस्त्र पर खर्च करने के बाद रुपये m बचा लेता है तो उसकी आय क्या होगी। x/x-1 y/y-a और z/z-1 इंटू एम। आप सोच रहे होगे कि इसमें अंतर क्या है क्योंकि एक ट्रिक पहले कराई थी, तो उसमें क्या है कि उसमें जो आय से कोई व्यक्ति अपनी आय का x% है, x% भाग भोजन पर खर्च करता है, ना कि वो ओनली संख्या दी हुई है, संख्या नहीं दी हुई, वो x% भाग दिया हुआ है। भाग एक्स खर्च कर देता है, इसमें एक्स खर्च कर देता है, x% मान इसमें खर्च कर देता है, x% इसमें खर्च कर देता है, वो ऐसे किया हुआ है। ये अलग है, वो अलग क्वेश्चन है। दोनों में अंतर इतना है कि उसमें परसेंट दिए हुए हैं और ये इसका भाग बता रहा है कि कोई संख्या है जिसका जैसे 100 है, उसका 1/2 50 और 50 का 1/2 ऐसे करके करा हुआ है। उसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि 100 का 1%, 2%, 50% वैसे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये भाग है वो परसेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये याद रख लेना, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी। चलो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन ना पढ़ के बता दूंगा और आपको टाइमिंग दे दूंगा कि आपको उतने टाइम में आपको क्वेश्चन करना है। आंसर मैं आपको बता दूंगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एक काम करना, मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लेना और इसके कमेंट सेक्शन में आप टेलीग्राम चैनल पर वैसे आंसर की मैं डाल दूंगा सारी पूरी, पर अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो कि भाई नहीं पता चल रहा है या क्या कारण है, कोई वजह समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप एक काम करना, इस कमेंट सेक्शन में डाल देना क्वेश्चन का नंबर कि इतने नंबर का क्वेश्चन था, या फिर उस क्वेश्चन की लाइन भी डाल देना ताकि पता चल सके कौन सा क्वेश्चन था। फिर अब मैं आपको स्पेशली एक वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 800 का 40% क्या होगा। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 640, ऑप्शन डी 3200। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में मैं आपको टाइम कम दूंगा, बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें टाइम आपको ज़्यादा दे दूंगा, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और रफ कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, आपको हर क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन छोड़ के यार कोई बात नहीं सर तो वैसे आंसर बता रहे हैं वो उससे कर लेंगे, तो वो मत करना क्योंकि उसमें फ़ायदा आपका नहीं, आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, न मेरे कुछ घाटा लग रहा है उससे।
आपका फ़ायदा जब भी होगा जब आप क्वेश्चन मिला लोगे, क्योंकि आपको टाइमिंग कम करनी होती है। टाइमिंग कम जब होगी जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलाए जाएंगे। तो आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन मिलाइए। मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा 320। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1200 का कितना प्रतिशत 900 होगा? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 33 से 1/3%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। आपके पास 5 सेकंड टाइम है। इसका आंसर होगा 75%। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या का 65% 260 है, तो वो संख्या कौन सी होगी? मतलब कि मैं पूरा करते हूँ, किसी संख्या का परसेंट 65% 260 है, तो वो संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 2000। इसका आंसर होगा 400। ठीक है, ऑप्शन बी। 1% का आधा क्या होगा? ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0.05, ऑप्शन सी 0.005, ऑप्शन डी 0.0005। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, क्योंकि है ना इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें ना मिस्टेक कहाँ करेंगे कि ये 0.05 या 0.005 कौन सा होगा, क्या होगा मान, उसमें प्रॉब्लम कर देंगे। तो इसलिए इसमें ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। जैसे इसमें ये आया हुआ ना प्री बी एड 2005 में, SSC 2008 में, ये आगे भी आया हुआ होगा ऐसे क्वेश्चन। इसका आंसर होगा, कर लिया आपने? इसका आंसर होगा सी 0.005। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12.5% का साधारण भिन्न में बदलो। 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 4/3, ऑप्शन डी 5/2। क्या होगा ऑप्शन? जल्दी बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। कर लिया आगे? 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 4/3, ऑप्शन डी 5/2। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1/8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन से कितने प्रतिशत अधिक प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, ये पूछ रहा है वजन कितना प्रतिशत है, कितना अधिक है कितना कम है वो नहीं पूछ रहा है। तो ये भी याद रखना कितना प्रतिशत है। चलो बताओ, हो गया? अगर हो गया तो बता देना। तो इसका आंसर होगा 60%। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, राम का वेतन 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया है, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 20% की, ऑप्शन बी 25% की, ऑप्शन सी 30% की, ऑप्शन डी 40% की। तो जल्दी से बताइए। हो गया? इसका आंसर होगा 25% ही। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन पढ़ लो। किस शहर की जनसंख्या में 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उन्हें वही जनसंख्या हो जाए? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। इन ऐसे क्वेश्चनों को तो मेरे को अभी तक तो कराने की ज़रूरत ही नहीं समझ में आ रही है आपको। कोई नॉर्मल आदमी भी इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकता है, इतने इजी क्वेश्चन है। इसमें तो बस इनमें तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, कैलकुलेशन करनी है।
अभी हार डालने स्टार्ट ही नहीं हुए, अभी तो हार्ड आएंगे तब पता चलेगा कि कौन कौन सा हार्ड है, किसी में कौन से में ट्रिक लगेगी। अभी तो किसी में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई ट्रिक लगा के ट्यूशन करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको। ठीक है, इसका आंसर होगा 20%। कर लेना, ठीक है। किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 75। जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा 45। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 20 से 5/6%, ऑप्शन सी 26%, ऑप्शन डी 40%। क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। 20 से 5/6% इसका सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी संख्या के 25% का 25% 25 है, तो वह संख्या बताओ। अब इसमें कई लोग सोचेंगे कि मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसमें कहा था कि 25 25 25, कोई क्वेश्चन में 3 संख्या समान आ जाए तो उसका आंसर 200 होता है। तो आपको इसका भी आंसर 200 होगा, तो वो गलत है, इसका आंसर 200 नहीं होगा। आपको क्यों नहीं होगा वो भी बता देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या कहा था कि किसी संख्या में प्रतिशत निकालना है, किसी संख्या का वह भाग जो उस प्रतिशत से निकाल के भाग निकालता है, उसमें से कोई जोड़ या बाकी करता है, फिर उसका आंसर जो आता है वो होता है, शेष आता है, वो बचता है। इसमें क्या हुआ है कि किसी संख्या का 25 का 25%, अगर यहाँ पर 25% ना होके यहाँ 25 में 25 जोड़ के या 25 माइनस करके उसका शेष 25 रहता, तो इसका आंसर 200 हो जाता। अब ये कह रहे हैं किसी संख्या का 25% का 25% 25 है, तो वह संख्या कौन सी है? और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा किस हिसाब से होगा। और एक चीज़ और याद रखना, अगर आपको लगे कि भाई मैथ में अगर आपको लगे कि टाइम ज़्यादा खाएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं आ पा रहा है, टाइम आपको लगता है कि ज़्यादा खाएगा, तो आप देखो कि आप ऑप्शन से कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन से कर सकते हो तो ऑप्शन से करो, आपका टाइम भी कम हो जाएगा उससे। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचा जा सके। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 400। यदि 480 का 75% बराबर हो किसी रिक्त स्थान इंटू 15 के, तो वो रिक्त स्थान में का मान क्या होगा? चलो इसका करो आगे। आ गया, इसका मान होगा 24। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन, 600 रुपये का 5% का 25% का मान है। एक ही चीज़ रखना याद कि जो काल लिखा होता है, ज़्यादातर कई क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है 600 रुपये का 45 या 600 रुपये का ऐसा कुछ, तो का मतलब ज़्यादातर होता है गुना का, गुना कराना है उसका। अब ये लिखा है ना 600 का 5% का 25%, पहले 600 का 5%, 600 इंटू 5/100 इंटू 25/100। मिनट, इसका आंसर होगा 7.50 रुपये। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, यदि b माइनस ए का मान 30% है तो b प्लस ए का 18% है। b माइनस ए बराबर का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो, तो अनुपात ए अनुपात b बराबर होगा। ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 5:4, ऑप्शन डी 5:9। इसका आंसर क्या होगा? आपको याद नहीं होगा
पर जो पिछला वाला पेपर करा, पिछले वाला वीडियो में सबसे लास्ट में, लास्ट के दो सेकंड लास्ट या लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था, वो सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि वहाँ पी और क्यू था, यहाँ ए और बी हो गया। वहाँ 50 और 30% था, यहाँ 30% और 18% हो गया। फर्क इतना ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें फर्क इतना ही चेंज हुआ है कि जो संख्या है वह उसका मान चेंज करके सेम क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके पेपर में आए, क्योंकि पेपर में वो और कहाँ से देगा, जो चीज़ होगी वही देगा ना, ऊपर से उड़ा के तो नहीं लेके आ जाएगा ना। तो ऐसे कर सकते हैं। फर्क इतना ही होता है, गणित में संख्या चेंज होती है ज़्यादातर परसेंट में, और ट्रिक भी सेम ही रहती है। क्वेश्चन की संख्या वो समान ही रहती है, सारी बाकी चीज़ें, बस संख्या ही चेंज होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1/1/4। ठीक है, अनुपात को भाग के रूप में भी दर्शाते हैं। आगे समझ में। चलो अगला वाला क्वेश्चन। ए का x% बराबर बी है और बी का y% है। ए का x% बराबर बी का y% है, तो बी का z% क्या होगा? चलो ये करो, इसमें पता चलेगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे ए का x% बी का y% होगा, तो ए इंटू एक्स बटा 100 बराबर बी इंटू वाई बटा 100। तो 100 बढ़ जाएंगे, ए एक्स बराबर बी वाई। तो यहाँ पर बी का z% निकालना है, तो बी का मान निकाल लो। बी बराबर क्या होगा? ए एक्स अपॉन वाई, वो मान रख दो, ए एक्स अपॉन वाई इंटू जेड अपॉन 100। जेड तो वैसे भी इसका आंसर होगा सी। ठीक है। मैं पहले क्या बता रहा था? ए एक्स अपॉन वाई इंटू जेड अपॉन 100। जेड को वैसे भी प्रतिशत में है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने ए को इधर निकाल लेंगे क्योंकि ए गुना में भी है, ए गुना एक्स अपॉन वाई इंटू z%। तो ये आ गया ना, इसका ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक वाई का x% किसी संख्या का y% होगा, किस संख्या का y% होगा? इसका सीधा है वाई इंटू एक्स बटा 100। तो वाई बटा 100 बराबर वाई बटा 100 एक्स इंटू वाई बटा 100। दोनों मान सेम ही है भाई। अगर अपन बरोबर लिखते हैं तो एक्स इंटू वाई बटा 100 भी लिख सकते हैं, वाई इंटू एक्स बटा 100 भी लिख सकते हैं। एक्स वाई बराबर एक्स बटा 100 है, अपन ने चेंज कर दिया, एक्स बराबर एक्स इंटू वाई बटा 100 कर दिया, तो वो बात बरोबर है। तो किसका मान y% हो सकता है? एक्स का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखने में हार्ड लग रहे हैं कि भाई हाँ हार्ड है, आप करने में शुरू करोगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन। एक्स का वाई का x% प्लस एक्स का y% बराबर होगा। ये भी बहुत आसान है। इसको लिख दो, एक्स वाई अपॉन 100 प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स वाई कॉमन ले लो, तो एक एक 1/100 प्लस 1/100 हो जाएगा। तो एक्स वाई कॉमन बाहर रहेगा, इधर अंदर हो जाएगा 2/100। तो 2/100 मतलब 2%, एक्स वाई का 2%। ऑप्शन बी राइट। चलो अगला वाला। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से साय 8 बजे तक कार्य करता है, तो बताओ वह कुल कितने प्रतिशत दिन का आराम करता है? दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन का 24 घंटा गिनना है, ना कि ऐसे सोचना है कि भाई जब तक सूरज रहेगा तब तक का गिनना है। चांद का हम गिनेंगे नहीं, चांद को तो हम सोते हैं, वो नहीं है। पूरा दिन गिनना है, 24 घंटे गिनने हैं उसको।
कई पढ़ने में भी प्रॉब्लम कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक कार्य करता है, कई ये सोचते हैं कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कार्य करता है, वैसे भी 2 घंटे काम करता है, वो नहीं है। आप पहले पढ़ने में क्वेश्चन, ज़्यादातर लोगों का अगर मैथ में क्वेश्चन गलत होता है तो फॉर्मूला, या तो फॉर्मूला नहीं आएगा आपको, या फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। जीके में भी यही होता है। जैसे कोई जीके का क्वेश्चन लिखा होता है, उसमें आपको जैसे लगता है कि हमें ये चीज़ आने वाली है, तो एग्जामिनर उसी में दिमाग लगाता है। वो आपको क्वेश्चन देगा, आपको लगेगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरा आप अपनी स्पीड में चलोगे, फिर जहाँ 100 चलना चाहिए वहाँ आप 200 की स्पीड से चलोगे। अब वहाँ पर वो एक स्पीड ब्रेकर दिया होता है, नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, वो नहीं वाला स्पीड ब्रेकर आप देखते नहीं हो, जंप कर जाते हो, फिर आपका क्वेश्चन गलत होता है। फिर बाहर आके कहते हो अरे यार वो गलती हो गई थी, वहाँ पर मैं ही नहीं आया था, हमने नहीं देखा, नहीं, वहाँ पर वो गलती हो गई थी। तो वो ऐसी गलती मैथ में बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आपको आएंगे, सारे आएंगे। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जेड तक, क्योंकि हर बंदा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाएगा ही। मैथ में इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे कि भाई आपको कुछ नहीं आए उसमें। अगर आपके मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे, अभी मेरे को पता नहीं कितने, आपके एग्जाम के हिसाब से अलग अलग, एक भाई जैसे एनटीपीसी का अलग होता है सिलेबस, टेक्नीशियन का अलग है, एएलपी का अलग है, तो उसमें उस हिसाब से अगर आप अलग अलग के हिसाब से देखें तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप आराम से कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन। लगभग रेलवे की सारी वैकेंसियों का सेम ही सिलेबस रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है सिलेबस में, कि भाई सिलेबस में अंतर आता है, नहीं आता। सिलेबस मैथ और रीजनिंग का तो 20 में से 20 ही आता है पूरे सारे। जो एएलपी का मैथ और रीजनिंग का होगा वही टेक्नीशियन में हो जाएगा, वही एनटीपीसी में हो जाएगा, वही एनटीपीसी सीनियर सेकेंडरी वाले में हो जाएगा, सब में एक जैसा ही आता है सिलेबस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, 18वें का? इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी अपने खपत में कितने % की कमी करे ताकि प्राचीन पर कोई प्रभाव न पड़े? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, आप सीधा मान रखिए, आंसर निकालिए, जल्दी बताइए। अभी ट्रिक नहीं याद आ रही तो मैं बता देता हूँ, वर्दी या कमी अपॉन 100 माइनस या प्लस वर्दी या कमी इंटू पूरा कोष्टक, पूरा मतलब वर्दी अपॉन 100 माइनस वर्दी कमी, वो वाला अलग करके उसमें इंटू करके 100 करना है। ठीक है, जिसका होगा 25 इंटू 100 अपॉन 125। आंसर क्या आएगा? 20%। यार मैं बोल बोल के ही बता देता हूँ, आपको इतना टाइम कहाँ लग रहा है, जल्दी कीजिए आप, आपके टाइम में सुधार करना है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 20वां, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, तो इसे मूल कीमत में लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? जो समझ गया है वो समझ गया है, जो समझा नहीं है वो समझ जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो? अभी बहुत क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में हर टॉपिक, हर टाइप के क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे, 4-5 से ज़्यादा ही आएंगे, इतने तो फिर होते भी नहीं है। ये मान के चलो लगभग एक टाइप का क्वेश्चन 10 आएंगे, 10 क्वेश्चन आप करोगे तब तक आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी ट्रिक कहाँ यूज़ लेनी है, ये कौन सी ट्रिक कहाँ पर यूज़ लेनी है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ट्रिक याद रखें कैसे रखें, क्योंकि हर क्वेश्चन में नई ट्रिक लग जाती है। तो आप ऐसे 10-10 क्वेश्चन करोगे तो आराम से हो जाएगी ट्रिक सारी सारी सेट। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका इसका आंसर होगा 11 से 1/9%। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन सी बी 30, ऑप्शन सी 33 से 1/3, ऑप्शन डी 66 से 2/3। आपके पास टाइम कितना है?
आपके पास टाइम है सिर्फ 5 सेकेंड। आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, 33 से 1/3% है। ठीक है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या आ रहा है। एक सौ छियासठ से 2/3%। अभी कई दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर 166 है, तो 66 से 2/3%, 166 क्यों लिखा है। आप उसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 100 से नीचे होगा ना मान तो वो वृद्धि और कमी में होता है 100 से नीचे, कि कितना परसेंट की वृद्धि हुई है कितना परसेंट की कमी हुई है, उसमें होता है 100 का, 100 से नीचे मान। अगर कितना परसेंट है ये पूछा तो वो उसका मान 100 से ऊपर भी जा सकता है, 100 से नीचे भी रह सकता है। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, यदि वाई का 90% एक्स हो तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई होगा। बस कुछ नहीं करना, इसमें फेरबदल करनी है कैलकुलेशन में। समीकरण में फेरबदल करो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। इसका आंसर है 111.1%। ठीक है। अगला वाला करते हैं अपन। किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 3950, दूसरा ऑप्शन है 3700, तीसरा ऑप्शन है 500, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा 3700। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करो। एक जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 50%, 15% कम हो गई। दुकान की मूल्य बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने प्रभाव वाले क्वेश्चन एक ट्रिक बताई थी, जिसमें सिनेमा हॉल के टिकट के बारे में और उसकी खरीदारी के बारे में क्वेश्चन था, उसका कराया था। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर भी बता दो। क्या हो गया। इसका तो सिंपल ही है, 100 प्लस 20 इंटू 100 माइनस 15 अपॉन 100। कैलकुलेशन करो, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा 2% की वृद्धि। अगला वाला, ये किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 10% की कमी करने के बाद दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए 2% की कमी, ऑप्शन बी 8% की वृद्धि, ऑप्शन सी 4% की कमी, ऑप्शन डी 10% की वृद्धि। ये आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, अच्छे से आपको याद होगा। तो बस फर्क इतना है कि इसमें जो प्रतिशत का मान है वो चेंज किया है, और सेम इक्वेशन है। जल्दी से आंसर बता दो, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा 8% की वृद्धि। चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी की खपत में 40% की वृद्धि हो गई, तो बताओ उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा। कितने का प्रभाव पड़ा। ऑप्शन बी 2% की कमी हुई है। ठीक है। अगला वाला करो। चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई, बाद में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो चेतन की मजदूरी पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ये पिछला चौथा क्वेश्चन है जो सेम ही है, प्रभाव क्या पड़ेगा।
सेम ही ट्रिक लग रही है इसमें। क्या वो आंसर आ गया? इसका आंसर होगा 4% हानि। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन। किसी नगर में 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी और 20% की कमी हो जाती है, तो 4 वर्षों की जनसंख्या में निम्बल परिवर्तन में प्रतिशत लगभग है। तो 4 वर्षों में पूछा है, इसमें भी आपको प्रभाव बताना है, कितना परसेंट का प्रभाव पड़ रहा है। तो बता सकते हो आप, क्वेश्चन आपको तो कराया हुआ है, अभी पिछले 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर रहे हो। इसका भी बता दो जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास, बस कैलकुलेशन तो करनी है आपको। इसका होगा -7.84%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो जाता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 हो, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था? ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। मैंने कहा था ना, चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का ट्रिक बताई थी, वो सेम क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो, आपको है कि नहीं है। इसका आंसर होगा 4,80,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण कुल अंक के 2:5 है, तथा सविता ने कुल अंक के 1/4 ही प्राप्त किए। यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में 750 का अंतर है, तो बताओ कुल पूर्णांक क्या है? निकाल सकते हो इसका? इसमें 2/5 की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें आपको दिया हुआ है 1/4 है ना, उसकी वैल्यू है 1/4। और यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में 550 750 का अंतर है, तो पूर्णांक तो हो जाएंगे, माना कि x है और उसका x/4 में भाग इसने प्राप्त किया है, तो x - x/4 बराबर 750। अब मान निकाल लो x का, जो x का मान होगा वो कुल पूर्णांक होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 1000। ठीक है, अगला वाले बढ़ते हैं। यदि एक कार चालक की अपनी गति के कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय बचा सके? जल्दी बताओ, ये सीधा ट्रिक से होने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 25%। कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू 100, इसका सूत्र है। और गाड़ी हमेशा धीरे चलाना चाहिए, समय की चिंता मत कीजिए, गाड़ी धीरे चलाइए, ये एडवाइस है। फिर आपकी मर्जी, जो भी करो, चाहे अगला टायर ऊपर ऊपर उठा के चलाओ, चाहे एक हाथ छोड़ के चलाओ, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो पानी का प्रतिशत कितना है? ये याद रखना, ये क्या कह रहा है, 150 लीटर पानी मिलाना है, ना कि उसमें है। तो 200 प्लस 150 कितने होंगे? 350। और 350 में कितना पानी है? 150। तो 150 अपॉन 350 इंटू 100, परसेंटेज निकालो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर ली होगी, आंसर आ रहा है 42.42, सही 6/7%। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। अब 75% में 75 जोड़ने पर अगर 75 प्राप्त होती, तो उसका आंसर होता है 200। अब इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। निकालना कैसे है, आपको मैंने दूसरा मेथड बताया था कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, उस हिसाब से निकालिए। निकाल लिया? इसका आंसर कितना आ रहा है? 300। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ जा रहा है यार?
किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? प्रभाव पूछ रहा है। 15% बढ़ाने पर, 25% बढ़ाने पर प्रभाव आ रहा है 86.25% आएगा प्रभाव। फिर उसमें परसेंट कमी करनी है। अगर माना कि 100 है तो 86.25 में कितने की कमी हो रही है? 13.75 की हो रही है। तो x इंटू 13.75/100 बराबर हो जाएगा 22। तो x का मान आ जाएगा 160। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, 65% में से 65 घटाने पर 65 बचते हैं। इसका तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो आंसर सीधा आ रहा होगा 200। अगर कोई चाहे तो सेकंड मेथड से भी कर सकता है, इसका आंसर निकाल सकता है। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? अब 30 और 40 के बीच में कितने परसेंट का अंतर है? 10% का अंतर है। अंकों का अंतर कितना है? 30। तो 30/10 इंटू 100 आंसर आ जाएगा। ये तो टोटल पूर्णांक निकलेंगे उसमें। अपने को तो प्रीति का निकालना है, प्रीति ने कितने प्राप्त किए थे। तो टोटल पूर्णांक निकलेगा, उसका 40% प्रीति ने प्राप्त किए थे। क्या आंसर आ रहा है उसका? 120। आगे बढ़े। क्वेश्चन, राम ने किसी परीक्षा के 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। इसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है? 25% और 35% के बीच का अंतर है। कितना अंतर है? अंतर आ रहा है 10 का, और अंकों का अंतर आ रहा है 38 का। 38/10 इंटू 100, यही होगा आंसर का। क्या आएगा? 380। अगला वाला क्वेश्चन कर लो। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों में 17 अंक अधिक प्राप्त किए। पिछले वाला सेम ही क्वेश्चन है, इसका आंसर आप निकाल सकते हो। निकालिए जल्दी से, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, डायरेक्ट आप कर सकते हो आराम से तब तक। इसका आंसर होगा 279। अब कई लोगों के आंसर आ रहा होगा 800। तो एक बात बता दूं, वो कुल पूर्णांक है। कुल पूर्णांक माने उसका उत्तीर्णांक निकालना है। ये लाइन स्पेशली इसलिए लिखी हुई है उत्तीर्णांक। जैसे पिछले वाले में कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा का पूर्णांक पूछा था, वैसे ही है। पिछले वाले में पूछा था, किसमें पूछा था? कुछ एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आया था ना, या इसमें नहीं आया अभी तक? चलो आगे देखते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह में 76% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं?
तो इसका इक्वेशन करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप मैंने बताए हुए उससे भी कर सकते हैं। आपको अगर 11th में, शायद समूची 11th में आता है होगा, ठीक है, वो तो अलग बात है। अगर आप वेन आरेख पढ़े होंगे उसमें ऐसे कुछ वेन आरेख होगा। अपन इसको मान लेते हैं टोटल 100, ठीक है। इसमें से इन दोनों भाषाओं को पढ़ने वाले कितने, ये बीच वाले हैं, ये है 27, ठीक है। अब ये मेरा हाथ से लेके जा रहे हैं फ़ोन में, तो इसमें ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, तो आइडिया लगा लेना, क्योंकि वीडियो चल रहा है तो आपको मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, तो उस हिसाब से लगा देना। तो इसमें अगर ये हिंदी है एच, और इधर वाले अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाले, ठीक है। अगर हिंदी वाले में 65 में से 27 घटाओ, वो आ जाएगा इधर, और 70 में से 27 घटाओ, वो आ जाएगा इधर, ठीक है। क्या किया कुछ, इस तरफ तो आ जाएंगे 43, ठीक है। इस तरफ कितने आएंगे, इधर आ जाएंगे 38, या ये हो गया, इसका कर लो अब। 38, 47 और 43 को जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा। उसमें 100 में से घटाना है। अगर वैसे आप नहीं कर सकते तो ये कर लो। अगर इसमें आपको अलग से टाइम लग रहा है कि भाई इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये भी कर सकते हो कि 70 प्लस 65 माइनस 27। अब जो मान आएगा उसको 100 में से घटा लेना, यही होगा। 100 में से घटाना है, नहीं कितने आ रहे हैं आपके, पहले 100 में से घटाना तो सही होगा। है तो 100 में से घटाने का कुछ सिस्टम है, याद कर लेना। मैं वो पीछे वाला कर रहा था ना, वो 27% दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, उसी हिसाब से काउंट कर रहा था। इसमें कि 27% दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, ठीक है, ये याद रखना। तो अगर 27% नहीं बोल सकते तो कितने बोल सकते होंगे, तो 70 और 65 कितने होते हैं, 135, और 135 में से चलो यार, ये समूचे वाले में आपको प्रॉब्लम होगी, मेरी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को काफ़ी दिन हो गए मेरे को मिले हुए भी। देखो, ये हो गया 70, ये हो गया 65, ठीक है। इसका मान आएगा 135, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 27% दोनों भाषाएं बोल सकता है, नहीं बोल सकते, तो 100 में से 27 घटा लो, कितना आ रहा है, आप घटाओ कितने आ रहे हैं, 73 आ रहे हैं। अब 73 को इसमें से घटाना है, तो जो परसेंटेज आपको आएगा वो परसेंटेज होगा, इसका आंसर होगा 62%, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र विज्ञान में, दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए हैं, तो इनमें कुल प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है 35
और 25 माइनस 10 कर लो, इसका आंसर आएगा कितना, 45। ठीक है, इसमें में से 45 घटाओगे तो बस उत्तीर्ण होने वालों की संख्या आ जाएगी 55%, और अनुत्तीर्ण वाले परसेंटेज कितने हैं, 45% अनुत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, इसका आंसर आएगा 55%। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। किसी परीक्षा में छात्र 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% छात्र इतिहास में, 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास व नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है। ये हो जाएगा, देखो समुची वाला मैं पिछले वाला बता रहा था आपको, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें बता देता हूँ। ये है, ये हो गया, 2 समुची बना लेंगे, ये फिर भी हो गया प्रॉब्लम है। ये इसमें क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये जगह नहीं हो रही, सही नहीं हो रहा, हम इधर कर देते हैं इसको। अब करते हैं इसको, ये बना दिया, इसमें 2 ये हो गए प्लेन आरेख। ठीक है, एक में इतिहास आ जाएगा, हिस्ट्री का, और एक में आ जाएगा नागरिक शास्त्र। चलो ठीक है, इसमें एक तरफ तो है 65%, एक तरफ है 60%। अब दोनों में कॉमन कितना, 40%, तो इधर कितना बचेगा, 25%। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, 20%। अब टोटल कर लो कितना हो रहा है, 25 से 20, 45, 48, 80, 85। ठीक है, आंसर आ रहा है, आंसर हो रहा है 85%। राइट, अब 100 में से 85% घटा लो, आंसर आएगा 15%। आ रहा है, 15% आ गया। अब इसमें से आप, अब अपन क्या है, पहले प्रश्न में दिया हुआ है 90, अपन ने कहा 15 है वहाँ पर, अगर अपने को निकालने क्या है, कुल निकालना है, तो 100 से गुणा करा दो। ठीक है, 100 से गुणा कराओगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या रहा है, 43 का आंसर क्या है, जल्दी बताइए, 600। ठीक है यार, ज़्यादा टाइम लग रहा है, अब ऐसे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, हर किसी को कराऊंगा तो। चलो आगे, अब की बार नहीं कराऊंगा। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, तो उसमें से 5 लीटर पानी और डाल दें तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास। इसका सूत्र लगेगा दी गई मात्रा इंटू परसेंटेज अपॉन दी गई मात्रा प्लस डाली गई मात्रा। जिसका आ गया वो अगला वाला क्वेश्चन कर लो, क्योंकि वो भी सेम ही क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 16%। 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति होगी। इसका भी आंसर आ गया होगा, इसका आंसर होगा 33/2/3%। अगला वाला करते हैं, दूध तथा जल में 40 लीटर मिश्रण में 10% जल है, इसमें से कितना जल और मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 5 लीटर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है, जिसमें से 90% पानी है, 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, तो अब इसमें 70% पानी शेष बचता है, तो कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। आंसर तो जल्दी से, इसका आंसर होगा, क्या होगा, 3 से 1/7, 8 से 1/3, 4 से 2/3 या 6 से 2/3। इसका आंसर होगा 6 से 2/3 kg। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करो। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है। इसका आंसर क्या आ रहा है,
इसका आंसर आएगा 120। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करो। ये दोनों कर लो। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा 25 रुपये। अगला क्वेश्चन, किसी उपकरण में मूल्य के प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष बाद उपकरण का कितना अवमूल्यन हो जाएगा? ऑप्शन ए 48.8%, ऑप्शन बी 51.2%, ऑप्शन सी 54%, ऑप्शन डी 60%। क्या ऑप्शन हो? ऑप्शन ए 48.8%। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए का वेतन 40%, ए का वेतन बी के वेतन से 40% है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% है, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। आ गया आंसर? क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर होगा 10%। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 है। यदि इसके मूल्य से पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की, तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य क्या था? आ गया होगा आंसर तो। अभी परसों ये वीडियो स्टार्ट हुआ तब भी एक ही सूत्र आया था इससे रिलेटेड, और पिछली बार भी मैंने कराया था। इसका आंसर होगा 70,000। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी के दान स्वरूप दिया है और शेष 10% एक बैंक में जमा करा दिया है। यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हों तो उसकी आय है? इसका आंसर होगा 10,000। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% भोजन पर, शेष होगा 50% अपने कपड़ों पर खर्च करता है, तो यदि उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये हो तो बताओ अब उसकी मासिक आय क्या होगी? जो आज मैंने कराया था वो नहीं लगेगा सूत्र इसमें, क्योंकि 50 40 प्लस 20 110 होता है, जो कि मान 100 से अधिक होता है। तो कल जो मैंने कराया था ना ट्रिक, वो लगेगी पिछले वाले पेपर में, पिछले वाले वीडियो में जो कराई थी। आ गया आंसर? इसका आंसर आ रहा है 5,000। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करो। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा है? 5 सेकंड है, जल्दी करिए। आ गया? इसका आंसर होगा 12%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शीशा एक्स की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। अब धातुओं की रजत में प्रतिशतता 3/4% है और शेष शीशा है। यदि खान से निकाले गए इस एस का द्रव्यमान 8,000 kg है तो शीशा का द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन ए 4763, ऑप्शन बी 4762, ऑप्शन सी 4764, ऑप्शन डी 4761। कितना है? टेक का भाव है, एक एक संख्या का अंतर आ रहा है।
चलो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 4364। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। कृष्ण मूर्ति प्रति माह 15,000 रुपये कमाता है और इसका 80% व्यय करता है। वेतन में संशोधन के कारण मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई है, किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण अब उसे 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। तो उसकी नई बचत क्या होगी? इसका आंसर होगा क्या? आ गया आंसर? इसका आंसर होगा 3600 रुपये। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है? आगे आंसर क्या आ रहा है? आंसर इसका आंसर होगा 90%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4.04, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3.0। क्या आंसर आया इसका? ऑप्शन बी 4.04, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला वाला करते हैं। किसी संख्या में 72% विद्यार्थी किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान व 44% ने गणित लिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिए है तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? बहत्तर और 44 कितने हो रहे हैं? 6, 7, 4, 11, 16। माना गया क्या? ये समुच्चय वाले हिसाब से भी हो जाएगा, क्योंकि 72 और 44% को जोड़ोगे, जो 100 से जितना अधिक होगा ना वही मान 40 का होगा। तो बहुत ज़्यादा कितना हो रहा है? 16 ज़्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, आ रहा है 16। 40 बटा 16 इंटू 100 कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 250। ठीक है, इसका आंसर है 250। अगला वाला क्वेश्चन। किसी छात्रा ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? आगे आंसर इसका होगा 125%। अगला वाला। किसी विद्यालय में 1200 लड़के तथा 1300 लड़कियां थी। लड़कों को 70%, लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हो गया। तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए?
आगे आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आएगा 45.6%। अगला वाला क्वेश्चन कर लो। किसी एक परीक्षा में 1100 लड़कों तथा 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें से 50 लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का कितना था प्रतिशत? ऑप्शन आ रहा है 54.5%। ये आंसर सही होगा इसका। ठीक है, अगला वाला करो। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए? क्या होगा आंसर बताओ? इसका आंसर होगा 67%। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करें। एक कोयले की खान में 18% कोयला नष्ट हो गया है। केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ है। तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हो गया? आंसर होगा 108 टन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन कर लो। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, जिनमें से एक प्रत्याशी का 60% मत प्राप्त हुए। हराने हारने वाले को 200 मत कम प्राप्त हुए। तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? 64। ऑप्शन क्या आ रहा है? बी। ठीक है, 7200 मत प्राप्त हुए। अगला वाला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी थी? जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा 1500 मत। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम रुपये में था। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। कई कई बंदे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक उनका आंसर आ जाता होगा। बहुत तेज हो आप तो। ऑप्शन ए 16। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन। संतरों के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से 56 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। तो बताओ संतरों का घटा हुआ मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 7.30, ऑप्शन बी 5.60, ऑप्शन सी 4.20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4.20। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करो। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल के प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा? ये मैंने क्वेश्चन कराया था। प्रारंभिक मूल्य बराबर कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू रुपये अपॉन कर दी। ये ट्रिक बताई थी मैंने। आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर होगा 15 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक तो चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना होगा? सेम क्वेश्चन सेम, जल्दी जल्दी करो।
90 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, तो इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है, तो x का मान ज्ञात करो। ये प्रभाव का पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रभाव का ये, इसका आंसर क्या होगा, 25/4%। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाए, इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए ताकि इसकी खपत में होने वाले व्यय पहले जितना ही रहे। इसका कितना आ रहा है हमारा, 1/3। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इसमें प्रतिशत नहीं पूछा है, इसमें भाग पूछा है, कितना भाग रहा है, तो आपको भाग निकालना है, ना कि प्रतिशत। तो इसका मान होगा कमी अपॉन 100 माइनस कमी, गुणा 100 से नहीं होगा, 100 से गुणा होगा तो वो प्रतिशत बन जाएगा, 100 से गुणा नहीं होगा, इसलिए 50/150 बराबर 1/3 भाग। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था। ऑप्शन ए 14.40, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15.60, ऑप्शन डी 16.50। आगे आंसर, इसका आंसर होगा 18। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा 25। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, 76वां, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 है, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन डी 8%, ऑप्शन डी 13%। कितने की होगी, 7% की। अगला वाला क्वेश्चन, 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अल्कोहल 45% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। ये सांद्रता का मतलब होगा अल्कोहल प्लस पानी। ठीक है। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 3:1। आगे आंसर क्या आ रहा है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक ट्रिक है कि जैसे एक तो दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज कितना है, 30 दिया हुआ है, एक साइड में दिया हुआ है 50, अपने को सांद्रता कितनी बीच में रखनी है, 45%, 45% रखनी है। तो इसमें 30 और 45 के बीच में अंतर कितने का है, 15 का। इसमें अंतर कितने का, 5 का। तो अनुपात कितना होगा, 1:3। ठीक है। ये आंसर होगा इसका। ओके, कैसे होगा वो बता दिया मैंने। अब ये ट्रिक है, ट्यूशन करने का ट्रिक का है ये, एक रूप से ट्रिक समझ सकते हो। इसमें कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ तरीका है कि भाई कोई 30% दिया हुआ, कोई 50% दिया हुआ, दो सांद्रता के मिश्रण दिए हुआ और एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ को आपको वही प्राप्त करना है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं आप, इसका मान अनुपात ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1:3। ठीक है। अगला वाला, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो बाकी बचे घोल में लवण का प्रतिशत क्या होगा। जल्दी कीजिए, इसका तो सेम ट्रिक लग गई यार।
क्या आ रहा है इसका आंसर? 10.5। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 83%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। क्या आ रहा है आंसर? ऑप्शन ए 88%। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन। चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर गृहिणी 116 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ दाम प्रति किलोग्राम है 12 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये और कितना दिया हुआ है? 18 रुपये। तो क्या मान आएगा, क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा 18 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक लड़के को किसी राशि का 3/1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया है। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5/1/2% निकाल दिया, तो उसका उत्तर 220 रुपये था। सही उत्तर क्या होगा? इसका आंसर कितना आएगा? 140 रुपये। ठीक है, अगला वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का आरंभिक व कम हुए भाव में अंतर क्या होगा? 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी 24 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी 30 रुपये किलोग्राम, ऑप्शन डी 35 रुपये किलोग्राम। इसका आंसर होगा 24 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु को किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 13/1/23%, ऑप्शन सी 16/2/3%, ऑप्शन डी 10/20/30%, 23%। बी सही, 10/20/23%। इसका आंसर होगा 13/1/23%। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चाय के भाव में 25% की वृद्धि होने पर किसी गृहिणी के खर्च वही है, तो बताओ उसने अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की? जल्दी बताओ, ये तो 2 सेकंड का आंसर है। इसका आंसर होगा 20%। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% से बढ़कर 8% होने पर दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? आंसर होगा 25% की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोलकाता से किसी स्थान का बस का किराया और रेलगाड़ी का किराया क्रमशः 20 रुपये तथा 30 रुपये है। 30 रुपये थे। रेलगाड़ी के किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि हो गई, तो रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए का अनुपात होगा 11:18, 18:11, 5:3, 3:5। जल्दी करें। इसका आंसर होगा 18:11। ठीक है,
अलग क्वेश्चन करें। राम 75% सत्य बोलता है जबकि सुरेश 80% सत्य बोलता है, तो बताओ कितने प्रतिशत स्थितियों में दोनों एक दूसरे का खंडन करते हैं। अब इसका कैसे निकालोगे। राम का 75% सही बोलता है तो मतलब 3/4 भाग, और सुरेश कितने का रहता है 4/5। अब 3/4 में झूठ कितना 1/4, और 4/5 वाला झूठ कितना बोलेगा 1/5। तो 4/5 को 1/4 से गुणा करा लो और 3/4 को 1/5 से गुणा करा लो, तो टोटल टोटल नीचे आ जाएगा तो 20, और ऊपर आएगा 3 + 4, तो करेंगे 7/20। अगर उसको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 35%। ठीक है, इसका आंसर होगा 35%। अलग अलग क्वेश्चन करें। गाँव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो 30% लड़के तथा 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो किस उस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। पहले अगर इसमें बैठने वालों को निकाल लो, फिर न बैठने वालों को निकाल लो, फिर उसका अनुपात निकाल लो। इसका अनुपात आएगा 23:27। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन करना। किसी शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि पुरुषों में 40%, महिलाओं में 25% अवयस्क है, वयस्क पुरुषों की संख्या 1,35,13,500 है, तो बताओ शहर की कुल जनसंख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 18,000, दूसरा ऑप्शन है 5,000, तीसरा ऑप्शन है 39,500, चौथा ऑप्शन है 21,600। करिए, इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आएगा 39,500। ठीक है, अलग अलग करते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की आशा में फर्नीचर के मूल्य का 20% वृद्धि कर दी, तो उसकी बिक्री में 30% की कमी हो गई, तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन बी सी 4%, ऑप्शन डी 20%। कितने परसेंट हो रहा है। 16% की कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे में केवल 12% की वृद्धि हो। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 12%। अभी तक अपने है ना जितने भी ट्रिक है उसके सारे क्वेश्चन मिला चुके हैं, तो ये काम करते हैं अपन है ना, आज 100 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी 1.5 घंटे के आसपास पहुंच चुका है, और अभी 100 क्वेश्चन और पड़े हैं। अगर वीडियो की लेंथ 3 घंटे के आसपास जाएगी, 3 घंटे प्लस ही जाएगी, और इतनी बड़ी लेंथ का तो मेरे पास स्टोरेज भी नहीं है फ़ोन में ताकि मैं इसको वीडियो स्टोर कर सकूँ। इसलिए काम करते हैं, आज का वीडियो 100% तक कर लेते हैं। आपको टेलीग्राम पर इसके ना सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और सारे आंसर मिल जाएंगे, तो आप उसका 100 से आगे वाले क्वेश्चन आप मिला लेना और उसके आंसर कैसे चेक कर लेना। आज तो 100 क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, और सारे ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी ट्रिक रह गई अलग, सारे ट्रिक के क्वेश्चन आ गए इसमें 100 में। चलो, इसका इसका आंसर क्या आ रहा है 91 वाले का। इसका आंसर आएगा 20%। ठीक है, अगला वाले क्वेश्चन करते हैं।
वराण प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है। यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो अपने खर्चे में 40% की वृद्धि कर दे, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऑप्शन ए 13 सही 2/7% की कमी, ऑप्शन बी 11 सही 3/7 की वृद्धि, ऑप्शन डी सी 12 सही 2/3% की कमी, ऑप्शन डी 15 सही 1/2% की वृद्धि। क्या आंसर होगा इसका? आ गया इसका आंसर? इसका आंसर होगा 11 सही 3/7 की वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए हैं, तो परंतु वह 38 अंक से फेल हो गया, तो बताओ अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 26 सही 2/3%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 28 सही 3/4%। क्या आ रहा है आंसर? इसको जल्दी करें। इसका आंसर है 26 सही 2/3%। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन करो। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी, उसका व्यय 9,000 रुपये था। पहले वर्ष उसकी वार्षिक आय में 14% बढ़ गई, तो उसका व्यय 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 35%। इसका आंसर होगा 28%। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करो। ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें से कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। इसका आंसर होगा आपके 150 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। किसी वस्तु के X% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य की X% कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा। क्या होगा बताओ। इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस X²। आएगा कैसे? वो अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 + - R1/100, 1 + -R2/100 मान रख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। पहले 20% और पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि पुनः संख्या प्राप्त की जा सके। आगे आंसर। इसमें पहले क्या करना है, ऊपर वाले में पहले करना है कुल वृद्धि निकालनी है, तो 20% और 20% ना 120 इंटू 120 अपॉन 100, तो आएगा 144। उसमें से 100 घटा लेना, तो 44% की कुल वृद्धि हुई है। तो कुल वृद्धि 44% की हुई है, तो अपने को कमी बतानी कितने परसेंट की, पुनः वही संख्या आ जाएगी, कमी कितने की करनी पड़ेगी। तो 44% की वृद्धि हुई, तो 44 वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, 44 अपॉन 144 इंटू 100 बराबर आंसर आ जाएगा 30 की घात 30 से 5/9%। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करो। प्रवीण ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 25 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में सौरभ ने 45% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्णांक 20% 20 अंक अधिक थे।
तो बताओ परीक्षा को उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था। अब ये प्रतिशत पूछ रहा है, याद रखना, ना कि उत्तीर्णांक का मान पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पीछे था उसमें उत्तीर्णांक पूछ रहा था, अभी उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ रहा है। कर लोगे? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 38 से 1/3%। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन करते हैं। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं में अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 54% मत प्राप्त किए। वह 1440 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ये क्वेश्चन कराया था मैंने, आपको कहा था पिछले वाले वीडियो में कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, इसके क्वेश्चन पूछ जाते हैं हर बार। इसका आंसर है 7200। अगला वाला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। मतदाता सूची में 10% उम्मीदवारों को अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा डाले गए मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए। सफल उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 2160 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। कितने मिले? इसका आंसर होगा 97-20। ठीक, अब ये टाइम कम होने के कारण और दूसरी चीज़ स्टोरेज फुल होने के कारण, क्योंकि मेरे पास फ़ोन है उसमें ऑलरेडी दूसरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो इसका स्टोरेज है, तो इसमें वीडियो का स्टोरेज हो नहीं पा रहा है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो का स्टोरेज हो रहा है, फिर वो वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल के फिर वापस उसको हटा के फिर स्टोरेज करना पड़ रहा है, तो ऐसे स्टोरेज हो नहीं रहा है। तो वीडियो बड़ी बन नहीं सकती, 1.5 घंटा 2 घंटा, लास्ट 2 घंटे से ज़्यादा की बन नहीं सकती है। तो अभी तो आपको करा दिया शो, आपको सोच रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन नहीं है ये इसलिए कह रहा है, तो ये देखो ये क्वेश्चन पढ़े, ये तो हो गए 125, इसमें एक तरफ हो जाएंगे, ये 128 एक तरफ हो गए सारे क्वेश्चन, और फिर ये वापस से स्टार्ट होंगे 1 से, यहाँ पर 1 से स्टार्ट है वापस सारे, फिर ये चलेंगे 65 क्वेश्चन तक। ये रहे, ठीक, ऐसे नहीं है मेरे पास कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट पड़ा है पर कंटेंट हो नहीं रहा है पूरा। आपको सारी ट्रिक के क्वेश्चन करा दिए मैंने, ये 165 पड़े, ये रहे 128 कर लेते, 200 प्लस ये क्वेश्चन। आपको ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, किस आंसर शीट बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी ये पीडीएफ है, आंसर शीट बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए, और कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।